जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए BSc सेकंड सेमेस्टर से यहाँ पर जो है क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हमारा जो क्वेश्चन रहेगा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम से रहेगा। ठीक है, यानी कि पाचन जो है तंत्र से यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारा रहेगा। और यहाँ पर जो हम यूनिट जो है पूरी तरह जो कवर करने वाले हैं, उनमें जो है यूनिट नंबर जो है यहाँ पर यूनिट नंबर 5 जो है कवर करने वाले हैं। 5 में जो हमारा 2 पार्ट दिया है, एक दिया हमारा डाइजेशन और हमारा दूसरा दिया इसमें रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम इसमें जो है यहाँ पर डाइजेशन जो है पूरा कवर करने वाले हैं और रेस्पिरेशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए मैं जो है सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखता हूँ। और क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन है व्हिच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा दैट ब्रेक डाउन स्टार्च। ठीक है, लार में जो है कौन सा एंजाइम जो है मौजूद होता है जो है क्या करता है, स्टार्च को जो है तोड़ने का काम करता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी सेलेब्री एमाइलेज और ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। तो जो लार में मौजूद हमारा एंजाइम यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, जो ब्रेक करता है स्टार्च को, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सेलेब्री एमाइलेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास रहेगा यहाँ पर व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट सेलेब्री एमाइलेज ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी कि जो हमारा लार एमाइलेज किस जटिल अणु को तोड़ता है। ठीक है, यानी कि सेलेब्री एमाइलेज जो है किस जटिल यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है प्रोटीन को, और ऑप्शन नंबर बी दिया गया है स्टार्च को, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है फैट, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो ये क्या करता है, सेलेब्री एमाइलेज जो है ये स्टार्च को जो है तोड़ता है। क्वेश्चन हमारे पास रहेगा द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द डाइजेस्टिव कैनाल टू पुश फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड। भोजन को आगे बढ़ाने के लिए पाचन नली, ठीक है, पाचन नली की मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव कैनाल में, ठीक है, ताकि फूड हमारा क्या हो कि आगे की ओर बढ़े, तो इसको जो है क्या बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सर्कुलेशन बोलते हैं, यानी कि परिसंचरण, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है फिल्ट्रेशन, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ऑप्शन नंबर डी ट्रांसलोकेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है वो जो है हमारे किस में जाता है, हमारे पेट में जाता है। ठीक है, जैसे मैं सिंपली एक थोड़ा सा एक रॉ डायग्राम अगर सिंपली बनाऊँ तो क्या होता है, देखो यहाँ पर पूरा हमारा मुंह हो गया, अब यहीं से पूरा नली हमारा स्टार्ट होता है ऐसे, और यहाँ पर आकर हमारा जो है पेट में से खुला और पेट से फिर से यहाँ से नीचे खुल जाता है। तो इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, हम भोजन यहाँ पर लिए, अब सेलेब्री एमाइलेज जो है हमारे भोजन में काम किया, और स्टार्च को यहाँ पर जो है स्टार्च को क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पर जो है स्टार्च को क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। स्टार्च को जो है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, और छोटे छोटे जब पार्ट में तोड़ दिया तो क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट, और बाय द एक्शन ऑफ द किस एंजाइम के थ्रू, सेलेब्री एमाइलेज के थ्रू। ठीक है, सेलेब्री एमाइलेज के थ्रू क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ दिया। अब यही जो है भोजन हमारा जो मुंह में था, अब यही भोजन हमारा किस में जाएगा, यहाँ पर पेट में आएगा। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है, यहाँ पर जो है मूवमेंट जो होता है ऐसे ऐसे भोजन हमारा ऐसे ऐसे आता है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। वही क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हिच ऑर्गन एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर इट। ठीक है, भोजन प्रवेश करने पर कौन सा अंग जो है फैल जाता है। ठीक है, भोजन जब प्रवेश करता है हमारी बॉडी में तब कौन सा अंग इनमें से जो है फैल जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लीवर, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो दिया गया है वो एसोफेगस, और ऑप्शन नंबर सी स्टमक, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो दिया गया है वो पैनक्रियाज। तो जब भोजन जो है हम अंदर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो स्टमक होता है, ठीक है, सबसे पहले भोजन इसी में तो जाता है, तो ये क्या होता है कि फैल जाता है। ठीक है, एक्सपांड जो है कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक रिलीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि अमाशय में जठर ग्रंथियाँ, ठीक है, जठर ग्रंथि मतलब होता है कि हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है निम्नलिखित में से क्या जो है रिलीज करती है, स्रावित करती है। तो जो हमारी अमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ होती है, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं, ये जो है क्या रिलीज करती हैं, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, और
यहाँ पर लिखा कि ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारी जठर ग्रंथियाँ होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं, ये जो है क्या करती हैं, ये तीनों यहाँ पर जो रिलीज करती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, देखिए बिल्कुल ध्यान से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द स्टमक? अमाशय में म्यूकस का कार्य क्या होता है, ठीक है। यानी कि अमाशय मतलब होता है कि स्टमक में जो है म्यूकस का कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है कि प्रोटीन को जो है डाइजेशन करना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग फ्रॉम एसिड, यानी कि इनर लाइनिंग क्या करे, एसिड से बचाए। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि ब्रेक डाउन फैट। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं क्या दिया गया है कि इंक्रीजिंग एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी को जो है वहाँ पर बढ़ा दे। तो देखो, जो म्यूकस का जो काम होता है स्टमक में, वो क्या करना होता है कि प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग फ्रॉम एसिड, ठीक है। एसिड से जो है इनर लाइनिंग को, यानी पेट की इनर लाइनिंग को क्या करे, वो बचाए। यही काम हमारा किसका होता है, म्यूकस का जो है हमारे यहाँ पर काम हो जाएगा, किसका, ठीक है, म्यूकस का काम हो जाएगा कि इनर जो लाइनिंग होती है स्टमक को, उसको जो है बचाए, किससे, एसिड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, बिल्कुल जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, ठीक है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो किसके पाचन में, किसके जो है डाइजेशन में यहाँ पर जो है मदद करता है, हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है भी कि भैया कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी फैट की, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर स्टार्च। तो देखिए ध्यान से, जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो जो है क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में जो यहाँ पर क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे तरीके से देखते हुए चलना है, ठीक है। और इन्हीं में से जो क्वेश्चन आपका पेपर में बनने वाला है। क्वेश्चन क्या रहेगा, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय, ठीक है। यानी कि स्टमक से, यानी कि स्टमक से जो है जब भोजन हमारा किस में आता है, छोटी आंत में आता है, ठीक है। तो भोजन के निकास के लिए, निकास को किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। कहने का मतलब भैया कि जब हमारा भोजन जो है कहाँ, स्टमक से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पर जो है कौन वहाँ पर रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया है वो हमारा दिया गया है क्या, डायफ्राम। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है इस स्फिंक्टर मसल। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यहाँ पर बाइल डक्ट। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो दिया गया है बिलाई। तो जब हमारा भोजन जो है स्टमक से जो है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पर जो रेगुलेट करता है वो हमारा होता है स्फिंक्टर मसल होता है, ठीक है। और इस स्फिंक्टर मसल का होता है ओडाई नाम होता है, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इसका नाम होता है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका स्फिंक्टर ऑफ ओडाई नाम होता है, पर यहाँ पर लिखा नहीं है, तो हम यहाँ बोलेंगे भैया कि वहाँ पर जो रेगुलेट करता है कि भोजन हमारा स्टमक से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो रेगुलेट करता है हमारा कौन, स्फिंक्टर मसल यहाँ पर जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन जो है बिल्कुल शानदार ऐसा क्वेश्चन है। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का जो है सबसे लंबा भाग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ओएसोफागस, ऑप्शन नंबर बी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी स्मॉल इंटेस्टाइन, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि स्टमक। तो देखिए ध्यान से, जो एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे लंबा नाल होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा भाग होता है वो हमारा क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत हमारा जो है सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पर जो है हो जाता है। वाई डू हर्बीवोर लाइक काऊ हैव ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, गाय जैसे शाकाहारियों की छोटी आंत लंबी क्यों होती है। तो जो हमारी गाय होती हैं उनमें जो है बड़ी आती हैं, यहाँ पर लिखा है लॉन्गर इंटेस्टाइन जो है क्यों होता है। तो देखिए ध्यान से, जब वो सेल्यूलोज का जो डाइजेशन करती हैं, जब गाय जो है सेल्यूलोज का डाइजेशन करती हैं, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है जो हमारा गाय से शाकाहारियों की जो छोटी आंत होती है वो जो है लंबी वहाँ पर जो है होती है, क्योंकि सेल्यूलोज से पाचन में जो है टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इन लोगों का जो आंत होता है वो जो है कैसा होता है, वो लंबा होता है, ठीक है। और अगर वहीं बात करें जैसे हम लोग इंसान की, तो इसमें क्या होता है भैया कि छोटा होता है, ठीक है। जितने भी एनिमल रहेंगे, ठीक है, एनिमल तो हम भी हैं, पर जैसे जो घास वास खाते हैं तो उनमें जो क्या होता है कि जो छोटी आंत होती है उनका साइज जो क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि उनको जो है सेल्यूलोज को जो है वहाँ पर डाइजेशन में जो है काम करना होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हिच एनिमल हैज ए शॉर्टर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, किस जानवर की छोटी आंत होती है।
किस जानवर की छोटी आंत छोटी होती है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया है काऊ, ऑप्शन नंबर बी टाइगर और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एलिफेंट, ऑप्शन नंबर डी रैबिट। तो जिनके पास छोटी आंत होती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारा हो जाएगा क्या? टाइगर। क्योंकि टाइगर हमारा कैसा है, ये जो है मीट खाता है ना, इसी वजह से जो है इनका इंटेस्टाइन जो है कैसा होता है, ये छोटा होता है। और जितने भी जानवर होते हैं, जैसे जानवर ये भी तो है, बस जैसे घास खाने वाले यानी कि हर्बीवोरस, तो उनका जो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारा बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए काऊ का भी बड़ा होता है, रेबिट का बड़ा होता है, और यहाँ पर जो एलिफेंट दिया गया है इनका भी बड़ा होता है। बल्कि यहाँ पर टाइगर का देखें तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या रहेगा, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट अकर इन द। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? ठीक है, आप पूछ रहा कि भैया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का जो है पूर्णतया कहाँ पर जो है इनका पाचन होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्टमक में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि भैया लार्ज इंटेस्टाइन, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी देखें क्या दिया गया है कि माउथ में। तो जो डाइजेशन जो है पूर्णतया कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, वो जो है कहाँ होता है हमारा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का केवल फंक्शन ये है कि भैया ये क्या कर ले, वाटर का जो है क्या कर ले, एब्जॉर्प्शन कर ले, बस वाटर का जो है एब्जॉर्प्शन कर ले, बस यही हमारा जो है फंक्शन होता है। किसका भैया, किसका होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का। वही स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है जो वर्क होता है, क्या होता है कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का क्या कर ले भैया, ये अच्छे तरीके से जो है डाइजेशन कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा हमारे पास। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन जो है देखते हुए चलिएगा, और सभी जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हैं। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गन सीक्रेट बाइल जूस। इनमें से जो है कौन सा ऑर्गन जो है बाइल जूस को जो सीक्रेट करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी स्टमक, ऑप्शन नंबर सी लीवर, और ऑप्शन नंबर डी सेरेब्री ग्लैंड। तो जो बाइल सीक्रेट करने वाला जो यहाँ पर ग्रंथि है, ठीक है, जो हमारा अंग है वो हमारा कौन सा हो जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाइल इज सीक्रेटेड बाई कौन सा ऑर्गन? लीवर हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को जो है देखते हुए चलिएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस रिगार्डिंग फैट। ठीक है, वसा के संबंध में बाइल जूस का जो है भूमिका क्या होता है? ठीक है, यानी कि पित्तरस का जो है भूमिका यहाँ पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है कि डाइजेस्टिंग प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि कन्वर्टिंग स्टार्च टू शुगर, और ऑप्शन नंबर डी की न्यूट्रलाइजिंग पेप्सिन। तो देखिए ध्यान से, जो यहाँ पर बाइल जूस का जो है जो काम होता है फैट के रिगार्डिंग, वो क्या होता है कि ये क्या करता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को क्या करता है, ये इमल्सिफाई करता है। ठीक है, यानी कि पैसिकरण करता है किसका? वसा का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, बिल्कुल जो है आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से जो है यहाँ पर देखते हुए चलना है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ कि जो है आपके एग्जाम में ना पूछा जाता हो। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है रिपीट क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या रहेगा, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन व्हिच एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग अ प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर जो पैनक्रियाटिक जूस जो कंटेन व्हिच एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, पैनक्रियाटिक जूस के पास जो है कौन सा एंजाइम होता है जिसके थ्रू क्या होता है, डाइजेस्ट होता है प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो हमारा लाइपेज दिया है। तो लाइपेज भैया किसके लिए हो गया? फैट के लिए हो गया। एमाइलेज दिया है, तो एमाइलेज किसके लिए हो गया भैया? एमाइलेज किसके लिए हो गया? कार्बोहाइड्रेट के लिए हो गया। और यहाँ पर ट्रिप्सिन दिया है, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन हमारा किसके लिए हो गया भैया? प्रोटीन के लिए। पर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से क्या दिया गया है कि पैनक्रियाटिक जूस होना चाहिए व्हिच एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो जो इसमें से पैनक्रियाटिक जो हमारा एंजाइम हो जाएगा वो हमारा क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है कि ये जो है प्रोटीन के डाइजेशन में जो है हेल्प करता है। हमारा कौन? ट्रिप्सिन, जो हमारा एक प्रकार से जो है पैनक्रियाटिक जूस होता है। मतलब पैनक्रियाज का जो है एंजाइम होता है, ये कहने मतलब है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है, व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कह रहा है कि यहाँ पर जो है इमल्सिफाइड वसा को जो है तोड़ने के लिए कौन सा
एंजाइम यहाँ पर जो है जिम्मेदार हो जाता है, यानी कि इमल्सिफाइड वसा को तोड़ने के लिए कौन सा यहाँ पर एंजाइम जो है बिल्कुल जिम्मेदार होता है। तो देखो भैया, जब भी पूछेगा कि भैया वसा को तोड़ने के लिए यानी कि फैट को तोड़ने के लिए, तो फैट के लिए हमेशा उपयोग करना लाइपेज को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर वसा को तोड़ना है तो वहाँ पर लाइपेज हो जाएगा, ठीक है। और जब पूछेगा प्रोटीन को तोड़ने के लिए, ठीक है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, तो यहाँ पर पेप्सिन लगाएंगे, पर पेप्सिन हमारा किस में हो जाता है, पेप्सिन हमारा स्टमक में होता है, और ट्रिप्सिन जो हमारा होता है ये पैनक्रियाटिक में होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो है फैट के लिए जिम्मेदार होगा तोड़ने के लिए, वो हमारा लाइपेज हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी सुनो, बाकी कहानी भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इंटेस्टाइनल जूस फाइनली कन्वर्टेड प्रोटीन इनटू, कह रहा है कि यहाँ पर आंतों का रस अंततः प्रोटीन को किस में बदल देता है, ठीक है। यानी कि इंटेस्टाइनल जूस जो है फाइनली जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटीन में, और प्रोटीन से जो है उसके बाद यहाँ पर जो है किसमें जो है कन्वर्जन इनका हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए ग्लूकोज में, ऑप्शन नंबर बी फैटी एसिड में, ऑप्शन नंबर सी अमाइनो एसिड में, और ऑप्शन नंबर डी ग्लिसरॉल में। तो यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल जूस जो है फाइनली कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन से किसमें, हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा अमाइनो एसिड से। जब यहाँ पर जब एब्जॉर्प्शन होता है किसका, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का जो है एब्जॉर्प्शन होने लगा, तब प्रोटीन जो है अपने छोटे छोटे पार्टों में टूट जाता है, और उन्हीं छोटे छोटे पार्टों का क्या बोलते हैं हम, अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड बोलते हैं। और यही अमाइनो एसिड जो है वहाँ पर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्ब होता है, बिल्कुल सरल फॉर्म हो जाता है, यानी कि बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है, तभी भोजन जो है वहाँ पर जो है एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पर। अब वही क्वेश्चन पूछेगा कि भैया, अब यहाँ पूछेगा, अभी पूछेगा आगे कि अगर वहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो कार्बोहाइड्रेट जब भैया बन गया तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, हमारा ग्लूकोज होता है, तो इसके फॉर्म में वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होने लगेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए क्वेश्चन मिलेगा आगे, देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास। अच्छा वही क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू, अब कार्बोहाइड्रेट जो है अंततः किसमें जो है परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो अंत में जाकर जो है ग्लूकोज में जो है परिवर्तित हमारा हो जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, हमारा ग्लूकोज में हो जाता है, इसी के फॉर्म में जो है हमारा एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर लिखा कि फैट आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड, अब कह रहा है कि फैट जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फैटी एसिड में, और किसमें, तो फैट जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है वो हमारा जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो यहाँ पर जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इन्हीं के फॉर्म में जो है अच्छे तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन हो पाता है, और कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है बिल्कुल एब्जॉर्प्शन नहीं होने लगता है, जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आता है तब तक जो है हमारा भोजन बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। जैसे हम कह दिए कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमारा क्या, जैसे हम छोटे अभी मुँह में खाएँ कोई खाना, तो वहाँ पर जो काम करेगा, ठीक है, जैसे सेलेब्री अमाइलेज जो यहाँ पर जो हमारे मुंह में जो काम किया है सेलेब्री अमाइलेज, तो इसको जो है इसने क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट को जो है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, तो क्या बन गया, हमारा स्टार्च बन गया। अब इन्हीं स्टार्च को जो है ये क्या कर देगा भैया, इन्हीं स्टार्च को क्या कर देगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा और बना देगा, क्या बना देगा भैया, बना क्या देगा, ये ग्लूकोज जो है बना देगा। अब इसी के फॉर्म में जो है हमारा भोजन जो है बिल्कुल स्टोर होने, मतलब कि जो है एब्जॉर्ब होने लगेगा, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भैया सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है एब्जॉर्प्शन होने लगता है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो फैट जो है कन्वर्ट हो जाता है हमारा फैटी एसिड में और हमारा ग्लिसरॉल में। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन वाले पोर्शन में क्या क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जो उंगली जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। तो छोटी आंत में जो उंगली जैसी जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो स्फिंक्टर, तो स्फिंक्टर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। स्फिंक्टर तो एक रेगुलेशन का काम करता है, और यहाँ पर दिया है बिलाई, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अल्वेलाई, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नेफ्रॉन। तो देखो भैया अल्वेलाई तो यहाँ पर गैसियस सेक्शन होता है, ये भी गलत हो जाएगा। नेफ्रॉन ये जो हमारा फंक्शनल यूनिट होता है किसका, किडनी का, तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बिलाई होता है यही जो फिंगर लाई जो प्रोजेक्शन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये क्या करता है, यहाँ पर जो है क्या करता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, और सरफेस एरिया को जब बढ़ाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर जो है जितने भी खाना, जो भी खाने वाली सब्सटेंस है उनको क्या करेगा भैया से भैया एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, हमारे भैया ये बिलाई साहब, ठीक है।